Hey, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to your DSP class. And this is lecture number basically 2, but here it is in 1. Doesn't matter. So, I welcome you to the class. Already, ladies and gentlemen, आज के लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमने लेक्चर 2 के दौरान क्लास में पढ़ा, क्योंकि वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, तो उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा देना। इसके अलावा कुछ चीजें इसमें ऐड भी की गई हैं जो कि शायद क्लास में नहीं डिस्कस की गई, कि आखिर डीएसपी क्यों पढ़ रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप हर कोर्स में, हर एक टॉपिक में आपकी थिंकिंग यही होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या होगा, इसका हमें नुकसान क्या होगा, हमें कौन सी लाइंस इससे आगे फ्यूचर के लिए मिलेगी, ताकि एक तरफ आपकी कोर्स चले और दूसरी तरफ आपकी काउंसलिंग का जो एक मेन फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में भी बात की जा सके। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपका गूगल क्लासरूम मौजूद है। इसके अलावा आप इस वीडियो की कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलरेडी आपके साथ स्लाइड नंबर 2 विच इज अबाउट द टेंटेटिव ग्रेडिंग, ये क्लास में हमने डिस्कस किया और इस पे हमने एग्री कर दिया कि हम किस तरह फ्रॉम द डे 1 टू द डे लास्ट ऑफ दिस सेमेस्टर हम किस तरह प्रोसीड करेंगे और किस तरह हमें ग्रेड्स मिलेंगे। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके साथ ये बात भी डिस्कस की गई कि एक चीज के लिए मेरे पास जीरो टॉलरेंस है, और वो है ऑन एकेडमिक डिसऑनेस्टी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप चीट करेंगे कुछ भी, तो वो हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मे बी कि फिर आपको सफर होना पड़े। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं कि पहली दफा आपको वार्न किया जाएगा, चाहे आप क्विज में चीट करते हैं, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट में क्विज करते हैं, चाहे आप किसी लैब के दौरान करते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फैसिलिटी इस वीडियोस के जरिए जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें थ्योरी का पार्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे और लैब का पार्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी ने उसको रिपीट किया और अपनी हैबिट बना ली कि नहीं जी मैंने तो चीट करना ही करना है, डिसऑनेस्टी करनी ही करनी है, तो उनके लिए कम से कम मेरे पास कोई जगह नहीं है। फिर सॉरी फॉर दैट कि दे हैव टू बी अवॉर्डेड एन एफ ग्रेड, सिंपल। ओके, देन मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है, क्लास के दौरान भी आपको बताया कि किसी भी सूरत क्लास के दौरान, जो कि हार्डली 75 to 80 मिनट्स की क्लास होती है, उस दौरान मोबाइल में इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। ना आप किसी को टेक्स्ट करेंगे, ना आप किसी का मोबाइल रिसीव करेंगे, ना आप मोबाइल के पर अगर कॉल आ गई है तो आप बाहर जाएंगे और वापस अपनी मर्जी के मुताबिक आ जाएंगे। तो सॉरी, यू हैव टू ऑब्जर्व दी नो मोबाइल्स, और क्लास की टाइमिंग्स को भी ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि दिल चाह तो आधे घंटे बाद आ गए, दिल चाह तो 45 मिनट्स के बाद आ गए, दिल चाह तो ना आए तो आपकी मर्जी। लेकिन फर्दर इस पे हम नहीं वो कर सकते कि जब भी आपका दिल चाहे आप आ जाएं, जब आपका दिल चाहे आप उठ के चले जाएं फिर आ जाएं, तो सॉरी, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, और वो है अबाउट दी बुक्स। तो जैसे मैंने कहा था कि आई विल बी यूजिंग द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग book written by Oppenheim and Schaeffer, and the latest edition of this book, which is available in the market today, is the third edition. So ladies and gentlemen, we will be using this book. Furthermore, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी कोशिश होगी कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए वो कॉन्सेप्ट दिखाया भी जाए, सिर्फ पढ़ाया ना जाए। तो ये दो स्टेप्स तो हम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप देखने के बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि सिर्फ जब आपको पढ़ा दिया जाता है, स्पेशली क्योंकि डीएसपी में मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, और बदकिस्मती से हमारा मैथ्स का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही कमजोर है, हमें समझ ही नहीं आती कि वो इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या क्या रही है। लेकिन जब हम उसको देख लेंगे बाय यूजिंग इधर मैटलैब और सिमुलिंक और पाइथन, वट एवर फील्स अप्रोप्रिएट फॉर उसके को उस टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट फील होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपने उसको फिर एनालाइज करने का, अपने अंदर एक लॉजिकल एनालिसिस करने का एक एलिमेंट ऐड करें। नाउ यू आर ए क्लास 5th सेमेस्टर स्टूडेंट,
विच मीन्स हाफ द इंजीनियरिंग इज ओवर अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए आपने देखना होगा कि मिसाल तो पे अगर ये फिल्टर है तो क्या ये फिल्टरिंग कर रहा है, अगर चल ये सिग्नल है तो क्या ये सिग्नल जो से मैं कह रहा, जो से मैं समझता हूं ये वही चीज जनरेट हुई है, इसका फायदा क्या है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक सैंपल यूनिट इंपल्स, लेट इट बी यूनिट इंपल्स फंक्शन है, ये सैंपल सिग्नल है, मकसद क्या है। अगर एक सिनुसाइड है तो उसका क्या मकसद है। अगर ये एक सम ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स है, डिजिटल सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल है, मकसद क्या है। तो इसके लिए हमने कहा कि जी विल बी यूजिंग द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब थर्ड एडिशन बाय प्रोकस। तो ये बुक भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये किताब भी एक अच्छी किताब है एज ए टेक्स्ट बुक विच इज द डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन बाय अगेन प्रोकस, एंड दैट इज द फोर्थ एडिशन, इज द लेटेस्ट एडिशन नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो हम आपको तीनों के बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज एटलीस्ट प्रोवाइड करेंगे। इनमें से पहली किताब ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जा चुकी है, ताकि आप ये ना कह सकें कि जी हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको स्लाइड्स भी दी जा रही हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी दी जा रही हैं, आपको बुक्स भी यानी मटेरियल भी दे दिया गया है। तो फिर भी अगर कोई नहीं पढ़ता तो फिर मेरा ख्याल से उसकी अपनी गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने क्लास के दौरान भी आपको बताया था कि अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि अच्छा स्टूडेंट हो, अच्छा टीचर हो और अच्छा मटेरियल हो। तो कम से कम जो मटेरियल आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मटेरियल बुरा है। As far as the teacher is concerned, teacher is using the same material and doing his level best. मतलब अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा दिया तो आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, लेकिन मैं फिर भी उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपसे मिस हो गई तो अगेन यू शुड हैव द चांस टू गो थ्रू इट एंड लर्न इट। अगर फिर भी लर्निंग नहीं हो रही, फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो फिर तो गुनाहगार पे थर्ड आइटम ही रह जाएगा विच इज स्टूडेंट। और सफर भी स्टूडेंट ही होता है, दैट्स अंडरस्टैंड, सफर भी स्टूडेंट ही होता है। इसलिए बड़ी केयरफुली इस चीज को लें जेंटलमैन, दिस इज वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक भी शेयर कर दी गई। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, विच इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब सबसे पहला सवाल जो कि प्रॉब्ली इस बुक में भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ मटेरियल से हम ऐड करते हैं, वो ये है कि आखिर डीएसपी पढ़ते ही क्यों हो। जैसे आपका क्वेश्चन कल ये भी हो सकता है, जैसे इससे पीछे आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आखिर मैं सिग्नल सिस्टम क्यों पढ़ रहा हूं। तो उसका एक बेहतरीन जवाब ये होता था कि आपने सिग्नल और सिस्टम्स को समझना है, क्योंकि आपने अगले कोर्स में इसको इस्तेमाल करना है। तो दैट्स ए वेरी ब्रीफ आंसर, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को ना सिग्नल का पता, ना सिस्टम का पता, और डिजिटल वगैरह इन चीजों का, एनालॉग का, डिस्क्रीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, विच इज वेरी बैड, बट दिस इज द रियलिटी यू हैव सीन इन द क्लास एज वेल। ठीक है जी। तो पहली चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है कि क्यों आप डीएसपी पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसमें कुछ पार्ट्स को रेड करके आपके सामने लाया ताकि आपको नजर आए और आप उस पर जोर दें कि जी डीएसपी क्या आपको देगा। इट विल प्रोवाइड द टूल्स एंड टेक्निक्स। किस लिए ये टूल्स और टेक्निक्स किस लिए आपको दी जा रही है। टूल्स और टेक्निक्स अगर मैं इसको भी अंडरलाइन कर दूं तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स क्यों दी जा रही हैं। टू एनालाइज, टू मैनिपुलेट एंड टू प्रोसेस द सिग्नल्स। दैट इज इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं इस कोर्स के बाद आप में यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। मे बी कि आपको जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ CLOs शेयर किए हैं, माइट बी वी मे चेंज देम, क्यों हम कोशिश करेंगे कि उसमें हमारे CLO में ये, क्योंकि डीएसपी का अगर ये कोर है कि जी यू मस्ट बी एबल टू लर्न सम टूल्स, तो हम देखेंगे क्या आप टूल्स को आपने सीखे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा मैटलैब टूल, सिमुलिंक टूल, पाइथन टूल। क्या आपने इन टूल्स में, फिर आगे हम बात करेंगे कौन से टूल्स हैं, और उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या आपने मुख्तलिफ टेक्निक सीखी। फॉर व्हाट पर्पस? टू एनालाइज द सिग्नल्स, टू मैनिपुलेट द सिग्नल्स,
to process the signals. किस पर्पस के लिए? That is also important. That signals are used in different engineering applications. That is the core. कि आपने कल मुख्तलिफ इंजीनियर बनने के बाद मुख्तलिफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे काम करना है. अगर किसी ने सिग्नल प्रोसेसिंग साइड को एज ए फ्यूचर ऑप्ट करना है तो उसके लिए ये मस्ट है. फिर हमने कहा कि जी, आपने कहा आपका क्वेश्चन इस वक्त ज़हन में आ रहा है कि आखिर सिग्नल क्या है. तो हमने कहा सिग्नल कैन रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल रिप्रेजेंट्स वेरियस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. अब नाउ वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इफ यू आर लुकिंग नाउ, even now, ladies and gentlemen, that is my audio which is reaching to you. That is a signal. The video which you are looking at, that is a signal. It might be a biomedical data. It may be communication signals. Like for example, when you talk on your mobile, or even when you are getting this video and listening to it, it was possible even that you should get it online, which means real time. So that was a communication signal. तो आखिर आज के दौर में अगर आपने आज से 20 साल पुरानी कोई वीडियो देखी और आज की वीडियो, द क्वालिटी इज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड, एनहांस्ड. क्यों? सिग्नल, बिकॉज ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग. समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? इसलिए आप ये सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं कि यू विल हैव दिस द ऑडियो सिग्नल्स, यू विल हैव द वीडियो सिग्नल्स, यू हैव द बायोमेडिकल डेटा और सिग्नल्स. एंड आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि किसी की जिंदगी आप बचा रहे हैं बाय एनालाइजिंग द बायोमेडिकल सिग्नल्स. कम्युनिकेशन, आपको पता है एक मिनट भी आप कम्युनिकेशन के बगैर नहीं रहना चाहते. तो दैट इज द कोर बिहाइंड इट इज द योर DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. ठीक है. तो इंजीनियर्स यूज DSP. इसलिए आप जैसे इंजीनियर इसको इस्तेमाल करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. आप इसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सिग्नल्स. ठीक है. देन ओके जी, एनहेंस देयर क्वालिटी. जिसमें मैंने भी कहा कि 20 साल पुरानी वीडियो देखो और आज की वीडियो देखो, इट इज क्वाइट एनहेंस्ड. क्यों? बिकॉज यू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसेस द सिग्नल इन अ बेटर वे. दैट द रीजन द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल हैज improved, or the quality of the application has improved, or even compress them. That is very important. मिसाल के तौर पे अगर आप अपना डेटा भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल है, अगर आप डेटा भेज रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन में, आप 1 गीग आपके हार्ड ड्राइव पे 1 गीग है, लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करके लेट इट बी 700 मेगा बना लेते हैं तो आपने 300 मेगा की जगह बचा ली. तो इसका मतलब है कि अगले कोर्स में हम पढ़ेंगे कि बैंडविड्थ बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन में. तो अगर आपने अपनी बैंडविड्थ को 30% भी बचा लिया तो आपने कितनी प्राइस अपनी बचा ली, कितनी आपने, और उसी बैंडविड्थ को कोई और इस्तेमाल कर लेगा. तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना इससे फायदा हो सकता है. तो इसलिए हमने कहा कि इट विल एनहांस देयर क्वालिटी और कंप्रेस देम फॉर एफिशिएंट स्टोरेज. इवन आपकी हार्ड ड्राइव है 1 टेरा की है, आप उसमें 1 टेरा का डेटा रखें, दैट्स गुड. लेकिन अगर आप कंप्रेस करके रखते हैं और उसमें अब 1.3 टेरा आने का चांस हो गया है तो आपने अपनी सेविंग कर ली है. तो किसको शुक्रिया अदा करेंगे? DSP का शुक्रिया अदा करेंगे. बिकॉज वेयर यू कंप्रेस्ड योर सिग्नल्स डेटा एंड यू यूज द स्टोरेज एफिशिएंटली. और स्टोरेज कोई फ्री तो नहीं है कि आप उसको जाया करते रहें. इट इज तो आपकी स्टोरेज के लिए भी इट इज मोर एफिशिएंट कंप्रेस डेटा भेजना, और आपकी ट्रांसमिशन के लिए भी इट इज मोर एफिशिएंट टू सेंड द कंप्रेस डेटा. तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आप इस मेरे साथ ऑनलाइन नहीं है, तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू. ठीक है. फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात करते हैं कि जी अभी हमारा क्वेश्चन यही था ना कि वाई DSP. क्योंकि जब आप कोई कोर्स, मैंने कहा, शुरू करते हो, कोर्स खत्म भी हो जाता है, आपको ये नहीं पता होता मेरे सब्जेक्ट मैंने क्यों पढ़ा. तो मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपसे कल पूछूंगा भी कि वाई DSP. बिकॉज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में DSP का बहुत इस्तेमाल है. जैसे अभी आपने स्टोरेज की एग्जांपल ली, इट इज ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. ट्रांसमिशन की एग्जांपल ली, दिस इज ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. अभी जितनी अच्छी क्वालिटी का ऑडियो आपको मिल रहा है थैंक्स टू द DSP, जितनी अच्छी किस्म की वीडियो आपको मिल रही है थैंक्स टू द DSP. तो इसलिए मैंने चंद
पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं इस वीडियो के जरिए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई डीएसपी? बिकॉज इट हेल्प्स अस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। क्या मतलब है, देख लेते हैं आपकी स्लाइड पे। कहते हैं कि डीएसपी इज यूज एक्सटेंसिवली लेडीज एंड जेंटलमैन, बी रेडी, इन ए वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कौन सी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है? वेरी सिंपल, इफ यू गो फॉर दी ऑडियो सिग्नल्स, image processing, telecommunication signals, control systems, medical imaging, speech recognition, and many, many more. All of them are, ladies and gentlemen, all of them are something very good, real-time applications of the DSP. आप ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, आप ऑडियो को कंप्रेस कर रहे हैं, ऑल दिस इज रियल वर्ल्ड applications of DSP, real world application, similarly and many more. वो नहीं कहता सिर्फ यही है कि जी आप इसको मेडिकल में इस्तेमाल कर लोगे, स्पीच रिकग्निशन में कर लोगे, इमेज प्रोसेसिंग में कर लोगे, ऑडियो प्रोसेसिंग में कर लोगे, वीडियो प्रोसेसिंग में कर लोगे। इसके अलावा भी बेनतहा एरियाज हैं जहां पे हम डीएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो बाय अंडरस्टैंडिंग डीएसपी, इंजीनियर्स लाइक यू कैन डिजाइन एंड डेवलप innovative ideas, innovative solutions for their applications, like audio application, video application, image applications, telecommunication application, speech recognition applications. So all of them you people can come up with the innovative solutions. That is very, very important. You can come up with the innovative solutions. और अगर कोई इंजीनियर इनोवेटिव नहीं है तो इंजीनियर नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द एरिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। देन ये तो एक मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी ताकि आपको समझ आए, आपको क्लियर हो। इसी तरह अगले स्लाइड में देखते हैं कि जनाब वाई डीएसपी? बिकॉज जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, और आज के जमाने में अगर कोई आज से 10-20 साल पहले एनालॉग सिस्टम थे भी, तो यू अंडरस्टैंड दैट हैज बीन चेंज टू दी डिजिटल। They have been changed to the digital. जैसे मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले जो घर आपके घर में टीवी पड़ा हुआ था, आज तो वो नहीं है, आज तो एलईडी पड़ी हुई है, तो दिस इज डिजिटल। आज से 20 साल पहले आपके घर में टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, आज तो वो नहीं है। इसका मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो अगर एनालॉग सिस्टम्स थे भी, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया भी digital is more efficient, digital is more cheaper, digital is more having more better performance. So based upon all of these items, the world has gone from the analog to the digital. अभी बताऊंगा कि एनालॉग और डिजिटल क्या है, ठीक है। तो जेंटलमैन, अगर हम डिजिटल की तरफ चले गए हैं तो अब हमारा सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल है। और अगर डिजिटल सिग्नल है तो हमें फिर उसको प्रोसेस करना होगा डिजिटली। तो ये यहाँ पे आपकी स्लाइड में बताया जा रहा है कि इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट सिस्टम्स आर डिजिटल इन नेचर। जितने भी हमारे आसपास हमने सिस्टम बनाए हैं, ऑल्दो याद रखो कि हमारे इर्द गिर्द जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग है। मिसाल के तौर पे मेरी ये वॉइस है, ये एनालॉग है, टेम्परेचर है, एनालॉग है, इंटेंसिटी है लाइट की फॉर एग्जांपल, एनालॉग है। तो इवन अगर आपके इर्द गिर्द मॉइस्चर कंटेंट है, उसको मेजर कर रहे हैं, एनालॉग है। लेकिन वी कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल एंड देन वी प्ले विद डिजिटली एंड वी यूज डीएसपी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट सिस्टम्स आर डिजिटल एंड डीएसपी इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने डिजिटल सिस्टम डिजाइन करने हैं तो इसके लिए आपकी ये स्लाइड कह रही है कि अंडरस्टैंडिंग डीएसपी इज फंडामेंटल टू यू, यानी कि इसके बगैर गुजारा नहीं। फंडामेंटल है ये कि आपने ये सीखना है। फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग डिजिटल सिस्टम, दैट प्रोसेस, क्योंकि डिजिटल सिस्टम क्या प्रोसेस करेंगे? दैट प्रोसेस एंड मैनिपुलेट एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। आपने उनको डिजिटल में लाना है। जैसे मैंने क्लास में बात भी की थी, वन ऑफ देम इज द पीसीएम which converts the analog data into analog signal into digital signal, or delta modulation, that is another method, might be
कि I exactly I don't know whether it will be covered in your communication systems course, और अगर नहीं भी है तो you can talk to your instructor कि जी वो आपको ये चीजें, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज जो हैं आपका, एक तरफ सिग्नल प्रोसेसिंग और एक तरफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये दोनों एक ही एरिया को हिट करते हैं। यहाँ पे जस्ट फर्क ये है कि डीएसपी में हम हर किस्म के सिग्नल के साथ खेलना पसंद करेंगे। जैसे अभी हमने कहा, हम ऑडियो सिग्नल के साथ, वीडियो सिग्नल के साथ, इमेज सिग्नल के साथ, ऑडियो रिकॉग्निशन के ऊपर, मतलब एनी सिग्नल, बायोमेडिकल सिग्नल्स के ऊपर, यानी वट एवर यू थिंक वी कैन। इवन आजकल तो डीएसपी का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर के जो सिग्नल्स होते हैं वो इमेज ही होते हैं, इमेज को प्रोसेस करके उसके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम में यू विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन सिग्नल्स। तो वहां पे आप स्पीच को पकड़ के उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, एंड देन कन्वर्ट इट बैक टू एनालॉग एज वेल, क्योंकि सुनने वक्त तो या देखते वक्त तो वी नीड द एनालॉग देम। तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि जी आपने ही हमें सिग्नल सिस्टम भी पढ़ाया है तो आप ही हमें ये चीज भी बताएं। तो लेकिन हम देखेंगे, हम भी यहाँ पे प्रॉब्ली बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम सैम्पलिंग को पढ़ेंगे, विच इज वन ऑफ दी कोर प्रोसेस इन कन्वर्टिंग ए डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, सॉरी, टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो कहते हैं दिस इज क्रूशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ किसके लिए जरूरी है डीएसपी वालों, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी है, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए जरूरी है। तो आप इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज योर डीएसपी, बिकॉज चाहे आप कस्टमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं, आपके घर में जितने भी कम भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं, या इवन इंडस्ट्री में आज ऑटोमेशन का दौर है, हम ये नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पे आई गिव यू एन एग्जांपल, आई रिमेन्ड एज यू नो फॉर मेनी इयर्स इन पीटीसीएल। 20 years back there were around 60,000 employees in PTCL, और 10,000 भी नहीं है। उन्होंने इसको रिड्यूस किया, उन्होंने अपनी चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश की। तो दैट इज द गुड पॉइंट अबाउट द डीएसपी, कि आपका सिग्नल प्रोसेसिंग, मैंने आपको कहा कि व्हाई नॉट कि ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन हो, व्हाई नॉट ह्यूमन टू मशीन हो, व्हाई नॉट मशीन टू मशीन हो, एंड दैट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पार्ट। देन मेरी बात, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, तो क्वेश्चन करने से मत डरें, लेकिन पढ़ने पे तवज्जो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगली स्लाइड को देखते हैं जी, इससे क्या फायदा हुआ हमें डीएसपी से। जेंटलमैन, इससे हमें ये फायदा हुआ कि हमारी एफिशिएंसी और प्रिसीजन बढ़ गई, स्पेशली हमारी बायोमेडिकल में। आपको पता है कि मेडिकल फील्ड में प्रिसीजन में अगर थोड़ा सा भी मसला हो, दैट इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट। तो हियर कम्स दी प्रिसीजन। एनालॉग में प्रिसीजन का लेवल वो किसी सूरत नहीं हो सकता जो कि आपको डिजिटल के उसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग allows for precise control, यहाँ पे आपको precise control and manipulation of the signal, आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिग्नल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। It enables engineers to apply mathematical operations like convolution, for example, filtering, for example. All of them are the mathematical operations which are performed on the signals with a higher degree of accuracy. That is important कि आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिग्नल पे, तो उससे क्या हासिल हो रहा है, एक्यूरेसी बड़ी हाई लेवल है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं, आप उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये कहते हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। लाइक आप देखें ना, आप अगर मैं कह रहा हूँ कि 20 साल पहले का सिग्नल अगर आप ऑडियो वीडियो कुछ भी देखते हैं, आज वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि नॉइज रिडक्शन हो गई है। आपने जो नॉइज इस वक्त मेरी ये वॉइस अगर मैं इसको आपकी तरफ रियल टाइम में भी भेज रहा होता तो इसकी क्वालिटी इसी तरह की होती। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो नॉइज में ऐड हो रहा है, फिल्टर्स इसको या सिस्टम्स इसको रिड्यूस कर देंगे, नॉइज को कम कर देंगे। तो नॉइज की रिडक्शन, नॉइज, व्हाट इज नॉइज? अनवांटेड सिग्नल। तो आपने अनवांटेड सिग्नल को हटा दिया, वांटेड अच्छा हो गया, बहादुर हो गया, मजबूत हो गया। इसी तरह मैंने कहा कि फिल्टरिंग, तो now you will can design a low pass filter, a high pass filter, a band pass filter very efficiently.
Similarly, you can perform the data compression. So all of them, ladies and gentlemen, can help you to get better efficiency and precision from your systems. And that is something especially whether it is an industrial system or it is a consumer electronics, they want from you something like this. They want efficient and precise systems. ठीक है? ओके, अगर आप इससे भी एग्री करते हैं तो अच्छी बात है. तो इसका हमारे क्रक्स क्या है कि व्हाई वी आर स्टडिंग डीएसपी. तो हमने यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश की कि स्टडिंग डीएसपी इंजीनियरिंग इक्विप्स स्टूडेंट्स and professionals with essential skills and knowledge for understanding solving real world engineering problems. यही किसी इंजीनियर का मकसद होता है कि वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन दे. इंजीनियर यही करता है. एज वेल एज फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. तो अगर आप में कंट्रीब्यूशन करने का हौसला है और आप में रियल वर्ल्ड इंसानियत की खिदमत करने का शौक है, और ये शौक भी ऐसा कि उनका भी फायदा आपका भी फायदा. उनका फायदा ये कि उनको बेटर फैसिलिटीज मिल रही हैं और आपका बेटर ये कि यू आर अर्निंग ए गुड सैलरी, you can run a better business. So that is the reason, ladies and gentlemen, the DSP subject is taught around the globe in the best universities, in all the universities, may I say, whether it is electrical engineering department, whether it is the even mechatronics, or even it is in the electronics, telecommunication, computer system, computer engineering, wherever you name. जो भी सिग्नल के साथ खेलता है या खेलने की ख्वाहिश रखता है, वहां पे ये इस्तेमाल हो रहा है. क्लियर हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके ज़हन में आ रहा? ओके, अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है. तो जनाब यहाँ पे हमने यही कहा कि जी वाई ड्राइव इनटू डीएसपी. उसी स्लाइड क्या हुआ है कि जी ड्राइव इनटू डीएसपी टू मास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, यानी मैन टू मैन, सॉरी, machine to machine communication nowadays, make them speak fluently, understand each other better, and respond faster. Whether it is a man to man or man to machine or machine to machine, the objective is that understand each other better and respond faster. DSP signals goes beyond signals. It crafts audio magic. Study DSP to enhance sound quality, making the music on streaming applications crystal clear and enjoyable. Initially, it was not. 20-30 years back, it was not crystal clear. Now it is crystal clear. That is a good point. ये फिर क्या कहते हैं जी? Ever marveled at how smoothly your smartphone responds to voice commands? That DSP works behind the scene, making technology efficient and enjoyable. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ये कुछ रीजंस थे जो कि क्लास के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे स्टूडेंट को बदकिस्मती से नहीं आते. ठीक है. देन ये भी आपको बताता चलूं कि अगर आप डीएसपी पढ़ लेते हैं, जैसे आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा, तो लाजमी तौर पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आगे मुझे क्या फायदा है इसका. तो आज कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डीएसपी पढ़ रहे हैं आज, तो आगे आप कौन से कोर्सेज पढ़ सकते हैं. लाजमी तौर पे दिस इज इंट्रोडक्टरी डीएसपी कोर्स, तो यू कैन गो इनटू एडवांस डीएसपी कोर्स, you can go into the image processing course, you can go into the audio processing course, you can go into the video processing course, you can go into the advanced filter design course, or even you can work with the statistical signal analysis as well, because they are also signals. So ladies and gentlemen, they are just to name a few कि आप अगर सिग्नल प्रोसेसिंग में जाते हैं तो यू कैन स्टडी दीज एडवांस कोर्सेज. ठीक है जी. तो हम अब आते हैं अपने सिग्नल की तरफ कि सिग्नल क्या है. तो आपको पहले बताया हुआ है कि सिग्नल इज कैरीज इंफॉर्मेशन. सिग्नल इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन. ऑल्दो कि जब हम बात करते हैं अबाउट दी कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, फॉर एग्जांपल, तो हम वहां पे कहते हैं कि जी इट इज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. लेकिन स्टिल इज दिस डेटा
and what data is carrying information. तो इसका मतलब कि what the signal is carrying information. ठीक है, तो it can be something we hear, जो आप सुन रहे हैं, this is signal. जो आप देख रहे हैं, this is signal. और मेजर, जैसे टेम्परेचर मेजर करते हो, लाइट इंटेंसिटी मेजर करते हो, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करते हो, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हो. तो लाइक यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लाइक साउंड, लाइट और एनी इलेक्ट्रॉनिक वेव. ठीक है जी. तो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कहा जी, व्हेन योर फोन रिंग्स दैट्स ए सिग्नल टेलिंग यू समवन इज कॉलिंग. ठीक है ना. अगर मैं अभी आपको एक कॉल करूं, अगर मैं अभी आपको एक कॉल करूं यहां से, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके मोबाइल पे एक रिंग आ रही है. अब वो रिंग क्या है, सिंपली अ सिग्नल, सिंपली अ सिग्नल, जिसको आप रिंगटोन कह लेते हो. तो दिस इज अ सिग्नल. तो सिग्नल्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड बिटवीन मे बी ह्यूमंस एंड मशीन्स एज वेल. इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि signals are involved in various communication types. It may be between human to human, as I said many times. It may be between human to machine. जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने सोच सकते हैं कि आज आप अपने टीवी को आप रिमोट से कहते हो कि जी चैनल नंबर फलाने पे चले जाओ, तो आप उसको कह के कह देंगे जी चैनल नंबर फलाने पे जाओ और वो चला जाए. तो दिस इज ए ह्यूमन टू मशीन. ओके. या आप अपने एयर कंडीशनर को कह देंगे जी क्लोज हो, बंद हो जाओ, on ho jao, this is the machine and you are human. So human to machine communication. So people talking to devices, for example speaking to your smart assistant and asking, for example asking your phone to call someone. समझ आ रही है ना. ओके. इस तरह मशीन टू मशीन भी हो सकता है कि डिवाइसेस टॉकिंग टू ईच अदर. तो उसमें से हम, इसका मतलब कि हम ह्यूमन को बीच में बाहर कर रहे हैं. इससे मतलब कि सिस्टम क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली डू रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूमंस आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, बट दे आर नॉट गुड इन डूइंग रिपीटेड वर्क. अगर कोई काम रिपीटिवली करना हो, मिसाल के तौर पे मैं, क्योंकि मेरा एरिया कम्युनिकेशन से है, मेरा एरिया जो है वो नेटवर्क से है, तो मैं वहां पे स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि अगर आपको 100 राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो चांसेस आर देयर कि आप 1 2 3 4 तक तो अच्छे काम करेंगे, उसके बाद आपने गलतियां करना शुरू कर देना है और वो गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी, सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा. लेकिन अगर आपने उसको ऑटोमेट कर दिया है तो देन थिंग्स बिकम्स गुड. तो इसलिए हम कहते हैं कि डिवाइसेस टॉकिंग टू ईच अदर. तो अगर डिवाइसेस आपस में टॉक कर लें तो थिंग्स विल बिकम इजियर एंड सिंपलर. ठीक है. ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद हमने क्लास में 2 किस्म के सिग्नल्स पढ़े. एक कंटिन्यूस टाइम, जिसको आप एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे टाइम, जैसे स्पेस. और वाई एक्सिस पे जो होता है, इट माइट बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, इट मे बी द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल. So it can be anything which is dependent upon the time or upon the independent variable. So now if your independent variable and the dependent variable both have continuous values, इसलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया continuum of time, which means the time is continuous, it is not discrete. ऐसा नहीं है कि भाई 1 सेकंड पे या फिर 2 सेकंड पे या फिर 3 सेकंड पे है, नहीं. इवन ये भी आपका ख्याल गलत है कि जी 1 और 2 होना जरूरी है. इट मे बी 1, 1.5, 2, 2.5, लेकिन 1 और 1.5 के दरमियान में तो कुछ नहीं है ना. इट इज स्टिल कंटिन्यूम, सॉरी इट इज डिस्क्रीट. अगर हम 1, 1.5, 2 पे लेते हैं, लेकिन अगर हर टाइम पे ये सिग्नल मौजूद है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हर टाइम पे मौजूद है, तो देन इट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनालॉग सिग्नल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनालॉग सिग्नल. ठीक है जी. इज इट क्लियर. फिर हमने कहा कि नहीं, अगर हम इस कंटिन्यूम ऑफ टाइम को किसी मखसूस टाइम पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी मखसूस टाइम के ऊपर कर दें, तो देन हमारा हर वक्त पे सिग्नल नहीं होगा, सॉरी हर वक्त पे, या हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ इस टाइम पे होगा, इन डिस्क्रीट टाइम्स पे होगा. देन दिस सिग्नल विल बी, इसका मतलब है कि
आपका जो एक्स एक्सिस है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो खास डिस्क्रीट है, लेकिन वाई एक्सिस स्टिल इज नॉट डिस्क्रीट. वाई एक्सिस कैन टेक, योर डिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू. तो हमारी ये जो बुक है ये भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को ही इस्तेमाल कर रही है. ठीक है. इसके बाद थर्ड किस्म का सिग्नल जो है वो है डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल में हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्स एक्सिस को भी और हम अपने वाई एक्सिस को भी डिस्क्रीट कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि आपके एक्स एक्सिस मिसाल के तौर पे लेट इट बी कि उसकी वैल्यू जो है दैट कैन बी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड एंड सो ऑन. योर वाई एक्सिस, लेट इट द एम्पलीट्यूड, it can also take a value, for example 1 volt, 1.5 volt, 2 volt and not in between. So then this is called a digital signal. So as you can see here on the screen here, okay, this signal which is a simple sinusoid, as you know, this sinusoid is a continuous time signal because time is continuous and the amplitude is also continuous. It can take any value from 0 to any amplitude. So this is an example of your continuous time signal. Now you can see here that now, for example, between -5 and -4, there is nothing. Between -4 and -3, which means your x-axis, which is the independent variable, here instead of calling it a time, we mostly call it index, which is represented maybe by n. Here it is represented by t. Here it is represented by, in the continuous time signal, it is represented by the time, but it is not must that it should be time. It may be the space. It may be along x-axis, y-axis, z-axis, or multiple directions, right? Okay, but luckily, or it is, as it is an introductory course, we will be only talking about a single independent variable. ठीक है. So लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका y-axis जो है dependent variable amplitude in this case is can take any value, like here, like here, like here, like here, like here, simply. But if you make it also discrete, then it will be called as a digital signal. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है. हमने यही बातें तकरीबन अपनी नॉर्मल क्लास में, फिजिकल क्लास में भी की थी और वही हमने चीज़ें यहाँ पर भी दोबारा से वो कर ली हैं, कवर कर ली हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप के ज़हन में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो ज़रूर पूछेंगे और हम, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो क्लास के आप अपने गूगल क्लासरूम के थ्रू करते हो या इसके कमेंट्स में लिखते हो, वी विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. ओके, till then, Allah Hafiz. See you inshallah in the class as well as in the next online this recording as well. Allah Hafiz.